नमस्कार। मैं आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ। सुबह से लेकर शाम तक दिन भर चलता है आम आदमी। सुबह से लेकर शाम तक दिन भर चलता है आम आदमी। रोटी मिल जाए 2 वक्त की इसलिए खटता है आम आदमी। भूल कर खुद का वजूद निभाता है दुनिया का दस्तूर। भूल कर खुद का वजूद निभाता है दुनिया का दस्तूर। अपना ज़मीर हर रोज़ बेचकर तिल तिल मरता है आम आदमी। जेब में है चंद खोटे सिक्के, जेब में है चंद खोटे सिक्के, अमीरों की बराबरी करता है। खाता है नमक रोटी घर में, सड़क पर मचलता है आम आदमी। समाज उसका मालिक है, जमींदार है उसके माई बाप। समाज उसका मालिक है, जमींदार है उसके माई बाप। घर में टपकती है छत उसकी, चौराहे पर शान दिखाता है आम आदमी। ना ही खुशी ना ही अपना कोई गम है, औरों को खुश करके ही खुश होता है। ना ही कोई खुशी अपनी ना ही कोई गम है, औरों को खुश करके ही खुश होता है। अकेले छिपकर तन्हाई में रोता है, तो सबके हाथों का खिलौना है आम आदमी। सदियों से मरता रहा है, सदियों से मरता रहा है, अमीरों के हाथों बिकता रहा है। मीडिया ने भी कहाँ कोई कसर छोड़ी है, फिर भी लोकतंत्र का मोहरा है आम आदमी। सदियों से मरता रहा है, अमीरों के हाथों बिकता रहा है। मीडिया ने भी कहाँ कोई कसर छोड़ी है, फिर भी लोकतंत्र का मोहरा है आम आदमी। फिर भी लोकतंत्र का मोहरा है आम आदमी। अब तक आप समझ चुके होंगे कि हम बात किस चीज़ पे करने वाले हैं। हमें बहुत ही नॉर्मल लगता है, बहुत ही सिंपल लगता है, साधारण लगता है और ऐसा लगता है कि ऑब्वियस लगता है, ये तो होता ही है। आप जाते हैं रेलवे स्टेशन पर, मेट्रो पर, बाज़ारों में, सड़कों पर, चौराहों पर, आपको इतनी भीड़ दिखती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरी लग्जरियस कार में चल रहे हैं, लग्जरियस मॉल में जा रहे हैं, उनकी सारी चीज़ें लग्जरियस हैं। वो एकदम ऐसा लगता है उनको देख के कि वो फरिश्ते हैं, वो कहीं बाहर से आए हैं या दुनिया उनके लिए ये है ही नहीं, वो अलग दुनिया में जीते हैं। पर वहीं आपको सबसे ज़्यादा संख्या जो दिखेगी वो दिखेगी नाराज़, उखड़ा हुआ, उदास, लटकाया मुंह लेकर परेशान, व्यथित व्यक्ति जो आपको सड़क पर चलता मिल जाएगा। हंसता भी है, मुस्कुराता भी है, पर मुस्कुराते ही अगले पल आप देखोगे वो कहीं खो जाता है। मतलब ये एक ऐसा वर्ग है जो इतना ज़्यादा हमारे लिए सामान्य हो गया है कि ना तो हम इसके बारे में कुछ सोचते हैं, ना इसके बारे में कुछ कहते हैं। क्यों? हर कोई तो एक जैसा है, फिर क्यों कोई इतना परेशान है, इतना व्यथित है, और क्यों कोई इतना ऊपर है कि वो उसे दबा रहा है। बहुत सारी ऐसे फिल्में हैं, बहुत सारे ऐसे लेख हैं, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो इन पर बखूबी बात करते हैं। अभी मुझे नाम एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा मूवी का, कि ऐसी ही मूवी है जिसमें अंत में ये आम आदमी जो हमारा कहा जाता है, जिसको दबाया जाता है सामंतवादी वर्ग के द्वारा, वो उठ के सामने आता है, वो अपने हक के लिए लड़ता है, वो अपनी चाह को पूरी करता है, वो अपने खिलाफ विद्रोहियों को उनकी सही स्थिति तक पहुंचाता है, वो उनसे लड़ता है अपने हक को पाने के लिए। पर ये अच्छा है, पर क्यों हर कोई नहीं लड़ता है? कुछ तो बात होगी ना कि कैसे हर कोई नहीं कर पाता ये। तो हमें शायद अपनी ताकत का अंदाज़ा ही नहीं है, इस वजह से हम लगातार एक ढर्रे में चलते चले आ रहे हैं। अगर हमें हमारी ताकत का अंदाज़ा हो, अगर हमें हमारी पोटेंशियल का पता हो, हमें अपने बारे में पता हो, तो हम क्यों बाहर से प्रक्षेपित किसी बात को मानेंगे? कोई भी क्यों मानेगा? बच्चा छोटा होता है, कमज़ोर होता है, उसे पता है कोई भी उसका शोषण कर सकता है, कोई भी उसे दमित कर सकता है, इसलिए वो जो भी बाहर से कहा जाता है उसको सोखता जाता है और मानता जाता है। पर बच्चा, उसके पास मजबूरी है, पर जो बड़ा है वो क्यों मान रहा है? वो क्यों हर बात पे दब रहा है? वो क्यों सिर झुका रहा है? उसके पास तो अपना चुनाव है ना, उसके पास ताकत है, बाहुबल भी है, मानसिक ताकत भी है, वो क्यों नहीं लड़ रहा है? इसलिए नहीं लड़ रहा है क्योंकि उसे नहीं पता है अपने बारे में। उसने ऐसी किताबें नहीं पढ़ी जो उसे उसके बारे में बताएं, उसने ऐसी पिक्चरें नहीं देखी, ऐसी फिल्में नहीं देखी, ऐसी मूवीज़ नहीं देखी जो उसे उससे मिलाए। इसके उल्टा उसने वैसी मूवीज़ देखी जिसमें देख के उसे ऐसा महसूस हुआ कि हाँ, ऐसा ही तो होता है, मैं जैसा हूँ ये नॉर्मल स्थिति है, कि मुझे सुबह उठना है, मुझे जॉब के लिए जाना है, वहाँ पे जाके बॉस की डांट खानी है, दिन भर फ्रस्ट्रेटेड होकर काम करना है, सिर्फ इसलिए काम करना है ताकि पैसे आ जाएं। वहाँ पे मुझे काम से कोई प्रेम नहीं है, कोई लगाव नहीं है, पर हमें काम इसलिए करना है क्योंकि शाम को मुझे सैलरी मिलती है और सैलरी लेकर मुझे वापस घर आना है, घर पर लड़ाई करनी है, लड़ाई होनी है, झगड़े होने हैं, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ सुनेगा, वहाँ पे भी रूठना है, नाराज़ होना है, परेशान होना है और सो जाना है, फिर से उठना है। लगातार ये चलता है और किसी के साथ लगातार ये चल रहा है तो वो व्यक्ति में कितनी जीवंतता बचेगी? उस व्यक्ति के भीतर से क्या भगत सिंह निकलेंगे?
उस व्यक्ति के भीतर से क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस निकलेंगे, उस व्यक्ति के भीतर से क्या महात्मा गांधी निकलेंगे, उस व्यक्ति के भीतर से क्या सिगमंड फ्रायड निकलेंगे, विलियम शेक्सपियर निकलेंगे, कौन निकलेगा उसके भीतर से? वही जो चल रहा है ढर्रा। क्यों? जो अच्छे लोग होते हैं, जो वास्तव में ऊंचे लोग हैं, जो सत्य के लिए लड़ रहे हैं, जो झूठ को हराने के प्रयास में हैं, वो इतने मुट्ठी भर क्यों हैं? क्योंकि शायद उनका सौभाग्य हो कि उन्हें इसके बारे में पता चल गया, पर ये हमारे आम आदमी का दुर्भाग्य है, इसे नहीं पता चला। हाँ, मुझे लगता है कविता ने अपने आप में कह दिया काफ़ी कुछ, और हमें इस पे गौर करना चाहिए, हमें देखना चाहिए, हमें बात करनी चाहिए। जब तक हम किसी चीज़ को नॉर्मल मानते रहेंगे, उसमें कोई भी बदलाव होना मुश्किल है, वो कभी नहीं हो सकता है। किसी चीज़ में अगर आप बदलाव लाना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है, हम उसके बारे में बात करें, विमर्श करें, तर्क करें, वितर्क करें, एक दूसरे से डिस्कशन करें, जानें, समझें, पूछें, तो पता चले वास्तविकता क्या है। तो कृपया करके कुछ ऐसी फिल्में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, फिल्में या आर्टिकल्स जो भी मैंने पढ़े हैं, जहाँ से मुझे लगा है कि हाँ वास्तव में ये होना चाहिए, पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, वो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देखिएगा। धन्यवाद।